स्मिता, केंद्रीय विद्यालय बबीना कैंट, प्राथमिक शिक्षिका, आगरा संभाग। आज मैं आपके सामने एक कहानी सुनाऊंगी। बहुत प्यारी कहानी है जिसका शीर्षक है स्वस्थ मन स्वस्थ बालक। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची अंतरा की है। अभी अपने घर में बैठी है और विद्यालय का समय हो गया है और विद्यालय जाने के लिए वो तैयार हो रही है। तभी उसको अपने माँ की गाना गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो रसोई में जाती है और देखती है माँ बहुत खुशी खुशी कुछ गुनगुना रही है। और ये धुन सुन के वो बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि हर परिस्थिति में मेरी माँ कितनी खुश रहती है। हम सबको भी ऐसे ही खुश रहना चाहिए ना। तो अपनी माँ को बहुत प्यार करती है। तभी उसकी माँ उसको देखती है और बोलती है, अरे तुमने तो बालों में 2 तरह के रिबन लगाए हैं, एक में लाल और एक में नीला। तो अंतरा क्या कहती है, माँ मुझे दोनों ही कलर पसंद है, इसलिए मैंने दोनों रंगों के रिबन लगाए हैं। तो उसकी माँ क्या कहती है, जिसमें आपको खुशी मिले आपको वही करना चाहिए। तो वो खुश होकर अपना लंच बॉक्स लेती है और विद्यालय के लिए निकल जाती है। अब विद्यालय पहुँच के वो देखती है सभी बच्चे बहुत खुश हैं, आपस में बात कर रहे हैं, बट कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो कक्षा में जाके कोने में एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है। अब खाना खाने का समय होता है। सभी बच्चे अपना सुंदर सुंदर से लंच बॉक्स निकालते हैं बाहर और एक दूसरे के साथ शेयर करके खाना खाते हैं। बट अंतरा के साथ कोई भी खाना शेयर नहीं करता और वो अकेले बैठ के उदास हो जाती है और वो सोचती है, शायद मैं इन सबके दोस्ती के लायक नहीं हूँ, शायद इन सबके ग्रुप का हिस्सा मैं कभी बन ही ना पाऊँ। और ये सोच के वो अकेले अपना खाना खाती है और बहुत उदास हो जाती है। अब अंतरा को ऐसे देख के उसकी अध्यापिका उसके पास आती है और पूछती है, क्या हुआ अंतरा, चलो बाहर चल के कुछ बातें करते हैं। तब वो अपनी अध्यापिका के साथ बाहर जाती है और वो बाहर जाके भी आराम से बैठ जाती है। तो उसकी अध्यापिका उससे पूछती है कि अंतरा बात बताओ ना, हुआ क्या है। तो वह पता है क्या बोलती है, कहती है, मुझे ना कोई पसंद नहीं करता, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है और कोई मेरे साथ खाना भी नहीं खाता। सबके लंच बॉक्स देखिए कितने सुंदर सुंदर हैं, मेरा शायद लंच बॉक्स इतना अच्छा नहीं है, इसलिए वो सब मेरे साथ खाना नहीं खाते। तो अब उसकी टीचर उसको क्या बोलती है, तब वो उसकी टीचर उसको समझाती है कि खाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी माँ ने आपको कितना पौष्टिक खाना दिया है, उस सुंदर लंच बॉक्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी माँ का हाथ का बना खाना जो बहुत पौष्टिक है। तब वो बताती है कि मेरी माँ मुझसे अक्सर कहती है कि जब आप उदास हो और अपने मनोभावों को नियंत्रित ना कर पाओ तो आपको गुनगुनाना चाहिए या गाना गाना चाहिए। तो अंतरा की मिसेस उससे पूछती है, उसकी टीचर, कि कौन सा गाना गाती हो। तो वो हल्का सा गुनगुना देती है, हाँ हाँ हाँ, तो उसकी मिसेस उसको क्या बोलती है, अरे तुम्हारी आवाज़ तो बहुत सुंदर है। तो कहती है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। अब रिसेस ओवर, ब्रेक ओवर, तभी टीचर क्लास में आती है और एक अनाउंसमेंट करती है कि अब एक गायन प्रतियोगिता होगी और जो जो उस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है वो अभी कक्षा के समक्ष आए और 2-2 4-4 लाइनें गाकर सुनाए। अब सभी बच्चे आकर प्रयास करते हैं, बट इतने अच्छे से कोई गा नहीं पाता। लेकिन टीचर उनको भी हतोत्साहित नहीं करती, उनको बहुत अच्छे से समझाती है और प्रोत्साहित करती है कि नहीं,
और अच्छा हम गा सकते हैं। तभी अंतरा कोने में एकदम मायूस सी बैठी होती है, सर नीचे करके। तभी उसकी टीचर उसको बुलाती है, अंतरा तुम भी आके यहाँ पे प्रयास करो। तो सब बच्चे उसका नाम सुनकर हंसने लगते हैं। अब अंतरा धीरे 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 आगे आती है और सोचती है कि उसकी टीचर उसकी कितनी मदद करती है, उसको समझती है। तो मुझे भी अपनी माँ से प्रेरणा लेके कोशिश करनी चाहिए। तब वो एक गाना गाती है। अब अंतरा गाना गाने की शुरुआत करती है। कैसे, देखो। मैं तो उड़ जाऊं आसमां के पार। अब उसका ये गाना सुन के सभी बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं। सभी उसका मजाक बनाना बंद कर देते हैं। कोई उस पर नहीं हंसता, क्योंकि अब सबको पता चल जाता है कि अंतरा में भी एक प्रतिभा है, वो बहुत 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 अच्छा गाना गा सकती है। अब अंतरा क्या करेगी? अंतरा गायन प्रतियोगिता के लिए बिल्कुल तैयार थी। अब उसने गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और प्रथम पुरस्कार भी जीता। तो अंतरा ने क्या किया? अपने मनोभावों पे नियंत्रण किया, अपने मनोभावों को समझा। जैसे हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, बात मतलब जैसे हमारी 5 इंद्रियां हमें सहायता करती हैं देखने सुनने में, ऐसे ही महसूस करने की क्षमता भी हमें विकसित करनी है, जिससे हम अपने मस्तिष्क को पढ़ सकें, हम अपनी क्षमताओं को बाहर निकाल सकें। और हम किसी से कम नहीं हैं। हमें क्या करना है? सिर्फ अपने मनोभावों को समझना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें अपने पेरेंट्स से बात करनी है, अपने टीचर से बात करनी है, और उसका उत्तर हमें मिलेगा। और हमारा मस्तिष्क भी क्या रहेगा? बिल्कुल स्वस्थ। अब मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। तो खुश रहेंगे ना सब। और अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से सभी डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, अपने विचार साझा करेंगे। चलिए, आज हम विदा लेते हैं आपसे। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।